Hello, my friends, welcome. And first of all, many congratulations to you all for getting selected under the IBPS SO Specialist Officer. And as you know, that cutoff was little bit high this time. तो जो आपका जैसे कट ऑफ है कट ऑफ काफी हाई चला गया था. तो यूआर का कट ऑफ इफ आई टॉक अबाउट आईटी ऑफिसर 47 जो अनएक्सपेक्टेड था. और यहीं पे अगर आप लॉ ऑफिसर का देखोगे तो 80. तो इस बार जितने भी आपके एग्जाम है वेदर इट्स आईटी एग्रीकल्चर राजभाषा लॉ एचआर मार्केटिंग सबका कट ऑफ सर हाई गया है. इसका एक ही मतलब निकलता है दैट इज द कंपटीशन कंपटीशन इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर. सो इस कंपटीशन में आपने एग्जाम क्लियर किया है सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल. यू put your hard work and only because of your hard work today you are going to join the bank. So whatever bank you have been allocated, so whatever the question you have having, so you can raise your hand and you can ask your question about your joining, about your location, about your salary. So any doubt regarding your medical, so any doubt you are having in your mind, you can unmute and you can ask question. Okay. So here we are having the raise of three hands. So first is Chirag. Yes, Chirag. हाँ, Hi, Chirag. तो मुझे ये पूछना था मतलब जैसे अभी मेरी इसी मतलब मार्च में एक कंपनी में जॉइनिंग हुई थी, प्राइवेट कंपनी में, Mm-hmm. कि तब तक इंटरव्यू को कुछ आया नहीं था, तो मैं श्योर नहीं था कि मतलब मैं सिलेक्ट होऊँगा कि नहीं। तो फिर मैंने वो जॉइन कर ली थी प्राइवेट कंपनी। तो अब मेरा जैसे सिलेक्शन हो गया तो सर मतलब फिर रेज़िग्नेशन कब तक देना ठीक रहेगा? अभी दे दो आप रेजिग्नेशन. अभी ज्वाइन किया ना रिसेंटली आपने. हाँ, इसी मतलब मार्च में स्टार्टिंग में किया था। तो कितना नोटिस पीरियड है? एक दो 2 महीने का होगा ना? 1 महीने का है सर अभी तो। हाँ, 3 महीने का है. 1 महीने का 1 मंथ। हाँ, फिर तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं. आप थोड़ा लेट भी दे सकते हो. जैसे ही माँ से वो आ जाए मेडिकल वगैरह का उस टाइम फिर आप नोटिस पीरियड पे आ जाना. डीवी जैसे डीवी का मेल आए उसके बाद हाँ, वो रेज़िग्नेशन। जो आपको ठीक लगे अभी भी आप दे सकते हो बाद में भी दे सकते हो. बट जब एक बैंक का मेल आ जाएगा कि इस दिन आपका डीवी होगा, जिस दिन मेल आ जाए उस दिन आप रिजल्ट मार देना. ठीक है। सर वैसे डीवी कब तक आ जाता है? डीवी सर डिपेंड ऑन बैंक टू बैंक. सो यूजुअली बैंक के पास अब तक नोटिफिकेशन आ जाता है. सो आईबीपीएस बैंक्स को बता देता है कि दीज आर द स्टूडेंट्स हु हैव बीन सेलेक्टेड. तो अब बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक कब फ्री रहता है क्योंकि बैंक में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं. एंड जैसा कि आपका रिजल्ट अप्रैल में आता है तो अप्रैल में भी आप कह सकते हो कि आपका मार्च एंड होता है. एक फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो दूसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है. सो बैंक्स के पास ऑलरेडी इतना सारा वर्क करता है. अब ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है. कोई बैंक विद इन 2 वीक विद इन 3 वीक और विद इन 15 days ऑल्सो वी कैन से दे आर गोइंग टू इनिशिएट ईमेल टू यू. ये आपको मेल भेज देंगे और मे भी हो सकता है फोन फोन भी आ जाए एचआर का. सो रिगार्डिंग योर डीवी कि इस दिन बेटा आपकी डीवी होगी एट दिस लोकेशन एक्स वाई जेड लोकेशन. So that it depends on bank and the estimation. But usually within a month, all bank within a month are going to intimate you that you have been selected under us. जैसे आपका जो भी नेम हो बेटा चिराग, तो आपको आपका नेम और जो भी आपका बैंक है बैंक के एचआर से आपको मेल आ जाएगा कि मिस्टर चिराग यू वी आर वेरी प्लीज टू हैव यू इन अवर बैंक. And these are the details and this is the location where you have to again appear for the DV and these are the documents that you have to bring. Like this ऐसा एक mail आ जाएगा. Okay? ओके सर वन लास्ट क्वेश्चन। Yes, Chirag. लाइक जो फाइनल जॉइनिंग होएगी जैसे मेरा यूको बैंक है, तो उसके हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है, तो मतलब कोलकाता ही होगा या फिर कहीं और भी हो सकती है? Joining देखो maximum high probability with 90+% it is head office. ओके सर। Okay, Chirag. And थैंक यू। congratulations again for your selection. थैंक यू, थैंक यू। Okay, so next is Vanshika. Hi. Hi, Sir, thank you Vanshika. for the constant guidance first. Okay. Selected in PNB. So इसके रिगार्डिंग पूछना है कि पीएनबी आप शुरू में भी पूछ रहे थे पीएनबी मिलेगा क्या? हाँ जी। अरे मिल गया बहुत बढ़िया. बधाई हो बधाई हो. अच्छा लगता है जब एक थैंक यू नॉर्थ सर। का स्टूडेंट होता है उसे पीएनबी मिल जाता है नियर टू होम टाउन. राइट सो उसके लिए राइट इससे राइट। अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती है.
जी, घर के पास हो जाएगा। इसीलिए इसी के रिगार्डिंग पूछना है, मतलब मोस्टली पोस्टिंग तो पीएनबी की दिल्ली ही रहती है ना? यस मैम, मोस्टली पीएनबी की पोस्टिंग दिल्ली ही रहती है, दिल्ली रहेगा। हाँ जी। बट बैंक का क्या होता है कि डीसी और डीआर भी होता है, सो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स की पोस्टिंग डीआर के अंदर भी हो जाए। बट यूजुअली जो पोस्टिंग होती है वो एनसीआर में ही आपकी रहेगी, और दिल्ली इसको कह सकते हैं। कुछ पोस्टिंग आपके आरओ या जेडओ के अंदर भी होती है, बट मेजोरिटी ऑफ हुँ, जो पोस्टिंग्स है वो आपके दिल्ली ही होती है। ओके, ओके। और मेरा ना करंट नोटिस पीरियड 3 मंथ्स का है, तो रेज़िग्नेशन के लिए कैसे करना है? मतलब अभी डाल दूँ और अर्ली रिलीज़ माँगनी है या फिर कितना नहीं, टाइम अर्ली लगता रिलीज है? क्यों मांगना है? आप अभी, आपका 3 महीने का है ना, एंड यू कैन टेक नोटिस पीरियड अगेन बैक, राइट? हुँ, हुँ, तो आज आप नोटिस पीरियड सर्व आप कर दो, और 1 महीने के हुँ, अंदर आपको पीएनबी की ओर से मेल आ जाएगा कि इस दिन डीवी है, और उसके बाद फिर आपको वो दे देंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे। इन केस जब तक वो ज्वाइनिंग देते हैं आपके 3 मंथ पूरे नहीं होते, मेरे हिसाब से वो हुँ, नहीं होंगे पूरे, उससे शुरू में आपको बुला लिया हुँ, जाएगा। हाँ, सो हाँ, आप एचआर को बोल सकते हो कि आई एम वर्किंग इन दिस XYZ organization and this is my हुँ, employment proof, and I also हुँ, mention this in my application form, and I want to हुँ, take extension. So on the basis of evidence that you हुँ, are going to provide them, 101% they are going to give you extension. They will give you next joining date. Okay, Vanshika, so you are working, so you want to हुँ, take extension, so this is the next joining date you have to join. तो आपको एक अलग डेट दे देंगे रेस्ट स्टूडेंट्स के अलावा, तो वो आपको अलग से ज्वाइनिंग डेट मिलता कितनी है। मिलेगी? बहुत मतलब सारे जैसे और स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग होगी, तो अलग नहीं से फिर होगी से हमारी आपकी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग, बिल्कुल 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 सबकी ट्रेनिंग होगी। ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं होता जिसकी ट्रेनिंग नहीं होती है। ओके, 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 दैट्स ग्रेट, थैंक यू। ओके हेलो सो सर। हाय अमृत, आप पूछो ना। हेलो सर, एक्चुअली मैं अभी थोड़ा जॉब में हूँ सर। मेरा एक छोटा सा कंसर्न था सर। मेरा भी सिलेक्शन सर पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है सर। वेरी गुड। एंड सर मेरा एसबीआई एसओ भी निकला है सर। तो किसको प्रेफर करना चाहिए सर? एसबीआई कौन सा एसओ निकली? आईटी। अच्छा ये, सर देखो दोनों ही बहुत अच्छे बैंक है, बहुत बढ़िया है, एंड बहुत अच्छा है कि आपको दोनों में सिलेक्शन हुआ है। It depend what यस सर। you want in your life. So if you're looking for more perks, ज्यादा perks आप देख रहे हो, तो एसबीआई जितना आज के टाइम कोई और perks नहीं देता है। और अगर सर आपको अगर थोड़ा मेरी जगह अगर आप पोस्टिंग, रहते सर तो क्या चॉइस करते सर? इफ और यू अगर आर आपको इन द देखो, प्लेस ऑफ मी इफ सर। यू आर फ्रॉम नॉर्थ एंड यू वांट टू सर स्टे, मैं बिहार से हूँ सर। मैं बिहार से हो, मेरा होम टाउन। तो देखो एसबीआई में सर आपका पोस्टिंग मुंबई है। इफ यू लाइक मुंबई, तो एसबीआई वन ऑफ द बेस्ट। मुंबई एक फास्ट सिटी है, तो मेरे को तो देखो आई एम फ्रॉम रूरल एरिया, सो मुझे तो जो विलेज लाइफ होती है वो ज्यादा अच्छी लगती है। मेट्रो लाइफ आई डोंट लाइक सो मच। ठीक है, आप कुछ दिन निकाल सकते हो, बट लाइफ टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो इट डिपेंड ऑन यू बडी, व्हाट यू वांट, बट एसबीआई इज ए ब्रांड। इफ यू डोंट हैव एनी इशू with the Mumbai location, then you should go for the SBI, because SBI is a brand. Although Yes, PNB is a SBI is brand, always SBI, no? yes, I will go if I am from Bihar, and if I am at your place, and if I don't have any issue with the Mumbai, I love Mumbai city, then 101% I am going to go with SBI. थैंक यू सर। मैं भी एसबीआई के बारे में ज्यादा ही सोच रहा था Okay, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी सर आती नहीं है सर। मतलब बिल्कुल फ्रिक्वेंटली तो आती नहीं है वैकेंसीज। बिल्कुल, आई ये तो थिंक है। सर इट्स वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ना। यस डायमंड यस, अपॉर्चुनिटी। चलो अच्छा, आपका दोनों जगह ओके सर, सिलेक्शन थैंक हो यू। गया अगेन, हाँ अभी हाँ सर, कॉलेज। मैं मतलब लगा हुआ था सर। बढ़िया है, आफ्टर ऑल बढ़िया सर, है। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर द गाइडेंस सर। ओके अमृत, ऑल द बेस्ट बडी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। So next is Gaurav. Hi Gaurav, First of all, thank you for your guidance. welcome sir. So, सर मेरा भी एक्चुअली यही था मेन क्वेश्चन कि एसबीआई एसओ एंड मेरा आईबीपीएस एसओ दोनों में हो गया है। Good. तो मतलब मैं प्रेफरेंस तो मतलब समझ में आ गई जैसे उनका लास्ट क्वेश्चन था, बट मैं एक बार सैलरी बॉक्स डिफरेंसेस एक बार वो करना चाहता था सैलरी कि पर्क्स जानना चाहता देखो हूँ किसमें सेम क्या है, डिफरेंस है। आपका एसबीआई के अंदर भी जो बेसिक पे है, और जो आईबीपीएस के अंदर रहेगा बेसिक पे सेम ही है। सो जो डिफरेंस रहेगा वो आपके पर्क्स में रहेगा, जैसे अलाउंसेस होते हैं ना, जैसे आप कहीं इंडिया के अंदर घूमने गए,
एलटीसी जिसको कहते हैं, एसटीसी जिसको कहते हैं, या आपका जो हॉल्टिंग अलाउंसेस होता है, या आपके जो अलाउंसेस ऑफ मोबाइल, अलाउंसेस ऑफ फर्नीचर, अलाउंसेस ऑफ लीज अकोमोडेशंस, जो सैलरी के अलावा जो चीजें होती हैं वो एसबीआई में थोड़ी सी ज्यादा होती है। बाकी सेम ही 19-20 का ही अंतर है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अंतर है, सिर्फ 19-20 का अंतर है। अच्छा। मेरा जो है एक्चुअली आईपीएस पीओ भी क्लियर हो गया था, तो मैं हाँ पीओ यूं लूं या एसओ करूं, फिर मेरे को समझ नहीं ये आ रहा। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ये पूछो ना, पीओ और एसओ। देखो पीओ में क्या है, इफ यू लाइक पब्लिक डीलिंग, आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना अच्छा लगता है, एंड इफ यू वांट टू नो बैंक व्हाट इज द रियल बैंकिंग, देन पीओ इज अ गुड। बट इफ यू आर अ बीटेक स्टूडेंट, आपको लगता है नो आई हैव टू यूज माय बीटेक नॉलेज, व्हाई आई हैव डन द बीटेक, एंड you are interested in IT field, then you should go for IT side। क्योंकि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बीटेक में सिलेक्शन हो जाता है, बीटेक से सीएससी से किया होता है, फिर वो बैंक के अंदर जब लगते हैं बैंक क्लर्क, तो उन्हें रिग्रेट होता है कि यार मैंने बीटेक इस जॉब के लिए किया था क्या। तो वो आपको रिग्रेट ना हो, इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप एसओ के अंदर आ जाओ। इफ यू आर ओपन, सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बीटेक किया था, बीकॉम किया था, बीए किया था, आई वॉन्ट टू गो इन पीओ। पीओ के अंदर देखो सर वर्कलोड रहेगा, बट वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी टू ग्रो। ये सब मतलब मैं एसओ ही सोच रहा था, क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी 3 साल का टेक्निकल साइड में ही है, हाँ देन एसओ विल तो बी ग्रेट फॉर आई यू। वुड प्रेफर। बिल्कुल, देन मैं ओके भी सर, एसओ को थैंक्स अ ही लॉट रिकमेंड सर। करूंगा, आई विल ऑल्सो रिकमेंड एसओ। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स। ओके गौरव, ऑल द बेस्ट बडी। थैंक यू। नेक्स्ट इज कूल डूड। सर अभी मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा मेन कंसर्न ये है कि जैसे हम बैंक ज्वाइन करेंगे तो उनको हमें रिलीविंग लेटर वगैरह कुछ देना होता है कि हमने जॉब हाँ छोड़ी है। सर बिल्कुल, अगर आपने उसमें आईबीपीएस का फॉर्म था, उसमें लिखा होगा ना आपने वर्किंग हो या नहीं हो। अगर उसमें लिखा था तो आपको देना होगा, अगर नहीं लिखा है तो कुछ नहीं देना है। ठीक है। ठीक है। Okay, so you can lower your hand. Gaurav, you can also. Amrit, आपका क्वेश्चन हो गया. You can also lower. Uh, Shui Kole. I'm sorry, I'm unable to spell your name. Siuli. You are here? Yes, sir. Yes. Aishwarya. Yes, Ashwarya. Hi, how are you? Fine, sir. Sir, And actually, yes. Hi, sir. Hello. Hi, Shuli. Yes, please Sir, ask. sir, I'm audible. Yes, ma'am, you are audible. Oh, so thank you for your guidance. You helped us a lot in our preparation. Sir, sir, मेरा हाँ, एक सेकंड देना, नेटवर्क चला गया मुझे शायद। Just give me a second. Yes, please ask a question. Actually, I lost my net connection in between. Shuli Kole, please ask your question again. sir, I'm audible. Yes, yes, now you are audible. हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब सर इको हो रहा है शायद। नहीं नहीं, इट्स ओके। हाँ सर,
जब डीवी हुआ था तब तो हमारा वो जो डिग्री सर्टिफिकेट था ना बीटेक का वो नहीं मांगा था, लेकिन क्या आप उसके लिए पूछ सकते हैं कि मेरे को अभी नहीं मिला डिग्री सर्टिफिकेट, कॉलेज से नहीं दिया अभी तक। अभी तक नहीं दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको एक प्रोविजनल डिग्री तो दिया होगा ना? हाँ सर, वो है। हाँ, तो वो आप दिखा दो, बट एनी हाउ यू हैव टू ट्राई टू गेट द ओरिजिनल. इफ you don't get the original, so also no problem, they are going to give you the joining later on. After 6 months, after 8 months, you can show them the original also. Okay, they are going to take मतलब in handwritten बाद declaration में from देने में you. कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन ले लेंगे कि अभी मेरी यूनिवर्सिटी ने डिग्री डिक्लेयर नहीं की है. दे आर गोइंग टू डिक्लेयर द डिग्री आफ्टर 6 मंथ, सो आफ्टर 6 मंथ आई विल शो यू द ओरिजिनल डिग्री. ऐसा कुछ हैंड रिटन ले लेते हैं. ओके सर, थैंक यू। ओके मैम. हाय ऐश्वर्या. Sir, first of all, thank you, sir, for all these guidelines, and I'm so happy to say to get this job. And now I have a doubt regarding SBI document verification Yes because ma'am, please ask. at the time of application, I gave that I am currently working in a company, and from there I didn't get any PF, and now I am resigned from the in last day. I didn't get the experience certificate. They tell me that they will mail it to my mail address. Did that if they didn't give relieving letter like experience certificate, if that cause any issue? Actually, I'm not able to say anything right now. But if you actually work, if you really work in that company, then 101% they are going to give you the relieving letter or experience certificate in mail. Usually, IT companies take time. Some companies give the experience certificate on the same day, and some companies it is 50-50 ratio. 50 companies take 1 week or 10 days to make the experience letter, because the experience letter is being issued by head of any department. So maybe that head of department is on leave, or maybe he is busy in another meeting, so he is not able to sign all the documents. So once he is signed, so they are for sure they are going to give the relieving certificate. And if you don't receive within 10 days, then again you have the phone number of your any friend who is working in that organization, right? Yes, Yes, I believe you are going to have some friends who are already working. Then you can ask them, hey, please ask about my experience letter. I haven't received it. Then 101% they are going to give you. In worst case, if they don't give, so you have the offer letter, you are having the salary slip. So you can request by legally also. You can by legally also, you can request, sir, I have work and I want my experience certificate. Then they are legally bound you to give you the experience certificate. In worst case, they don't give, then for that I have no idea. But in my opinion, the post that you have applied, it is for freshers, yes, sir. and you have been selected as a fresher. So experience won't create so much problem in your joining. So actually, in the application form, I didn't give the experience, but at the time of biodata filling only, I gave the forms. Like I am working in this company. Okay. So If they give, then no problem. If they don't give, then you can say, sir, they are not giving the experience certificate. Then no problem. SBI is not going to create so much of problem here. give, but I don't know. Today they told me to come and bring it, but I go there, but they didn't give. They told come after 1 week. Okay, no problem. Then you should go. Majority, I mean 99% companies give experience certificate to all employee. Why? Because they are legally bound. Because tomorrow also you can file a court case against that company. So everyone has to run their company in India, right? So they are Yeah. not going to, and you are not the only employee there. There are hundreds of employees join, hundreds of employees resign. So this is the HR process. Then you don't have to worry.
After 1 week, 100% they are going to give you the relieving letter. You don't have to worry about it. Okay? Okay, sir. Okay, The Ashwarya. same documents, that at the time of biodata, I gave these documents. So Hmm? they follow that biodata or Yeah, same, the same. application Mostly they are going to follow the same documents biodata. that you have mentioned there. Okay. Okay. So within 1 week, the medical or DV can. It depend on the bank to bank. So if they are free, because in my opinion, banks are usually busy. There is a March and Hmm. also we can say, and there is a new financial year. So usually bank is busy. So after 15 days or within 15 days, nearby 2 weeks, it is expected you are going to see a notification there on the official website. Hmm. So one more doubt. Yes, I ma'am. got PNB and SBI. So Mhm. some of my friends told that when I joined in PNB, there is a chance to get posting in near my in my home state after 2 or 3 years. But in SBI, we don't have that option. In 30, the entire life we have to stay in Yeah, Mumbai. yeah. So which one did that is good? Real that if I joined in PNB, I got after 2 or 3 years I get home posting. देखो, you are a girl, so as a friend or as a teacher or as a brother, I can Mm, say that you can take the advantage of a mm, transfer policy on the spouse ground. ah, So tomorrow, if you are going to get married, so mm, if your husband is working in mm, any government job mm, and if you are working in PNB, then you can request for a transfer on the basis of husband ground. So in ah, whichever state your husband is working, mm, on that ground you can seek for a transfer. And in PNB transfer policies mm, are very good. oh, sir, But actually I am married and my husband is working in electricity board in Kerala. it is a private job or it is a government job, Government job. Government job. then you can request for the spouse ground transfer. But Oh, SBI uh, not give. yes, ma'am. Ma'am, there SBI is not a give. policy in every bank, so that I am not sure. In SBI, Mm, if there is a vacancy, if it is clearly mentioned in the transfer policy, if mm, bank has the office there for your respective post. So whichever post you are been working, and if mm, bank has a office there, and mm, there is a vacancy, two mm, clause. If office is mm, there and there is a mm, vacancy in the office, then bank is going to decide whether to put you there or not on your request. If there is a vacancy, then 100% bank is going to put you there. Let's suppose there is no vacancy or there is no office, then bank is not going to open a new office for you, right? yes, sir. He is not going to open a new specific branch for Ashwarya like branch. So if there is a vacancy, then 100% bank is going to post you on the spouse ground. And you can read the transfer policy of every bank which is available on internet. Just you have to open the Google, just type transfer policy of XYZ bank. So there is a transfer policy PDF which is available on website of every bank. It is a approximately 50 to 55 pages of PDF. Just go through that policy, just read one by one word, and entire everything is going to be clear to you. You don't So have to seek one any more other doubt. details. Yes, ma'am. If they give me the development field as already I'm working in developing. So which domain should I have give preference if I wanted to Preference is get going to be decided. transfer to? Preference is going to be decided by the bank. So Okay, sir. bank is going to decide which department you are going to work. If they ask what is your preference, then again it is depend on the bank. If there is a vacancy and if they find fits
that you are the, you can say, most suitable person for that XYZ post, then for sure they are going to give the department. And you really forcing here, you want to go to your hometown near to your husband, then you can go for the technical support post. Technical support. Technical support. Okay, sir. Okay. Thank you And so much, sir. during the Huh, DV, huh, please ask the same question to the HR, that my huh, husband is working in the huh, electricity department in whichever location, from whichever state you are, and I want to go there. What huh. is your transfer policy and what is the chances there? So, as a new student, you all are having some doubts. So, at the DV only, there will be HR, so you can ask those questions to the HR only. Okay. Okay, sir. Okay, Ashwarya, and all Thank the you so best much, for the sir. future. Thank you, sir. Okay, ma'am. Any other who is left? Yes, IO133 Himanshu Sharma. Yes, sir. Thank you so much for the guidance, sir. You're welcome, Himanshu. सर सेम डाउट एसबीआई एसओ एंड पीएनबी में दोनों हुआ है बट मेरा वो कंसर्न नहीं है कि पैकेज किसमें ज़्यादा है मेरा कंसर्न है कि वर्क प्रेशर और क्या कहते हैं प्रमोशंस किसमें ज़्यादा बेटर है देखो, अब प्रमोशन की बात करोगे तो एसबीआई में चांसेस ज्यादा है। बट इन सर एसओ मैंने आई रेड समवेयर कि पीएनबी में थोड़ा कम वर्कलोड रहता है तो वहाँ ज़्यादा चांसेस हैं प्रमोशंस के वर्कलोड का प्रमोशन से क्या मतलब है? नहीं पता सर एक्चुअली दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू यू कि आप थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपसे बात करना सही रहेगा देखो दोस्त, दोनों ही बैंक हैं, दोनों ही बहुत अच्छे बैंक हैं, इंडिया के बहुत दोनों ही सुपीरियर बैंक हैं, और दोनों के अंदर ही काम लगभग सेम रहता है। आप बीटेक स्टूडेंट हो, सीएससी स्टूडेंट हो, सो जो काम रहेगा आईटी रिलेटेड रहेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अच्छा दोनों में ही आपको सेम काम मिलने वाला है। अब जो वर्कलोड होता है, एज यू ऑल्सो ऑलरेडी वर्क इन आईटी इंडस्ट्री, कोई स्टूडेंट होता है जो इन्फोसिस या टीसीएस में वर्क करता है, आप और मैं हैं, लेट सपोज वी आर वर्किंग इन टीसीएस, राइट? अब मेरा जो प्रोजेक्ट है, उसमें क्लाइंट है जो बार बार अपडेट लेता है, उसका जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा क्रिटिकल प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्या होगा, वर्कलोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा ज्यादा। आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें एम्प्लॉय बहुत ज्यादा है, और जो क्लाइंट है वो भी थोड़ा अच्छा क्लाइंट है, वो भी कह रहा है नहीं यार, आई वांट कि एम्प्लॉय अच्छे से काम करे। तो अब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी डिपेंड करता है वर्कलोड। बैंक के नाम पे कभी भी वर्कलोड डिपेंड नहीं करता। देखो, कोई भी बैंक आपको महीने के 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए देगा ना, तो उतना काम तो लेगा ना दोस्त, फ्री में तो नहीं देगा ना कोई भी आपको सैलरी। यस सर हो सकता है कि सर आज वर्कलोड आपको नहीं मिला, लेट सपोज यू जॉइन XYZ बैंक, 1 साल शुरू का अच्छे से निकल गया, कोई वर्कलोड नहीं मिला, दूसरा साल अच्छे से निकल गया, कोई वर्कलोड नहीं मिला, तीसरे साल तो मिल जाएगा ना। सर तो जिंदगी भर आपको कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसमें सेम ही लाइफ रहती है। जैसे लाइफ के अंदर अपने अपनी जिंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आपकी लाइफ अभी हो सकता है अच्छी हो, आगे चल के थोड़ा सा अच्छा वक्त ना आए, बुरा वक्त आ जाए। ऐसे ही जॉब के अंदर भी रहता है, कुछ काम ऐसा मिलेगा आपको जिसमें थोड़ा सा आराम रहेगा, कुछ काम आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलेगा। और ये अप्स एंड डाउन्स दोनों आते रहते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि लाइफ हमेशा स्टैटिक चलती रहे, सिंगल लाइन की, तो नहीं, अप्स एंड डाउन तो आएंगे ना। और जहां ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे वहां आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। राइट सर वन मोर थिंग सर मैं नॉर्थ से हूँ और सर मुझे लोकेशन से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा तो शुड आई गो फॉर एसबीआई और पीएनबी If you are happy to work in Mumbai lifetime, if you like Mumbai lifestyle, then go for SBI blindly. And if you want to stay in your home state or near to your home state, then go for PNB. Both banks are very, very good. And both banks are तो है ही नहीं सर existing. Yes?
हाँ सर, मैं बोल रहा था कि पैकेज में इतना डिफरेंस तो कुछ है नहीं खास कि कोई इतना ज्यादा डिफरेंस है कुछ नहीं ज्यादा। है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो, सबका सब किसको फॉलो करता है? आपके बाइपर्टाइट सेटलमेंट को फॉलो करता है। सेम बेसिक पे 48,480 एसबीआई के अंदर है, सेम बेसिक पे पीएनबी 48,480 इसके अंदर है। 19-20 रुपए का अंतर होगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। एक दोस्त है जिसका सीटीसी 16 लाख रुपीज है, दूसरा दोस्त है उसका सीटीसी 17 लाख रुपीज है। अब इसमें क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है। तो इतने ठीक है इतने रुपए से कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्त। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेटर है। एक एक नोटबुक बना लो, उसमें लिख लो आप यस सर। कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और किस बैंक में आपको कौन सी चीज मिल रही है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने इन फ्यूचर जाके कोई बैंक चूज कर लो, फिर आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए। एडवाइस लो, आप 100 लोगों से एडवाइस लो, बट डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, किसी और का नहीं, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपको जीना है। तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में कि ये मैंने काश मैं वो चूज कर लेता, वो चीज नहीं आनी चाहिए। जो जो भी है लिख लो नोटबुक में कि यार इसको ज्वाइन करूंगा तो ये प्लस है, इसको ज्वाइन करूंगा तो ये प्लस है। देन यू हैव टू डिसाइड। नहीं सर, मैंने एक चीज पढ़ी थी कि पीएनबी में थोड़ा सा प्री रिक्विजिट टैक्स का थोड़ा इशू है रहता है, जैसा कि एसबीआई देखो, में बैंक ये ऑफ बड़ौदा उन्नीस में बीस की 19-20 रहता है फर्क, इसमें आप ज्यादा ध्यान मत दो। ठीक है। अच्छा। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और तो कोई नहीं रह गया ना? वंशिका, फिर से वंशिका, आपका डाउट क्लियर हुआ था? दोबारा रेज किया है, एक ओके। सिमिलर ही क्वेश्चन है। यस मैम। मेरा भी जैसे एसबीआई एसओ में हुआ है, तो ओके। मैं उसको केवल लोकेशन की वजह से छोड़ रही हूँ कि वो मुंबई है और नॉर्थ में ही रहना है। तो बस एक ही डाउट था, जैसे आपने बोला ना कि पीएनबी में भी चांसेस हैं कि कहीं और डेटा सेंटर्स में हो यस सकता है, मैम, तो वो क्योंकि जो ऑफर केसेस में लेटर होते आपको हैं। मिलेगा ना मैम, once you receive हाँ the offer letter from organization, it will be clearly mentioned in the offer letter itself that you are going to be work as an officer in our XYZ bank, and you can be posted at anywhere in India. In the last, they will be mentioned what is your basic pay, what is your salary, what is your bond amount, and in the last there are you are going to sign. Yes, I agree. All above mentioned terms and condition, and willingly you can say agree to join this bank. So once you are going to sign there, so अब आपको थोड़ा सा लोकेशन, थोड़ा सा कंस्ट्रेंट हटाना पड़ेगा। हाई चांसेस है कि आप नॉर्थ रहोगे, किसी को नहीं पता ना कि किसके साथ हो हम्म। क्या हो जाए। बट ये है कि हम्म, मैक्सिमम टाइम आप एनसीआर में निकाल सकते हो। अच्छा, बाकी मतलब मोस्टली नहीं यस, रहेगी। यस, इतना लाइफ का मत सोचो ना आप। हमको नहीं होता पता हमारे हम कितने साल तक जिएंगे। क्योंकि मैं अभी से आप डिसीजन ही 60, लोकेशन की यस, बेसिस पे ले रही हूँ ना, इसलिए बिल्कुल, थोड़ा सा अभी ये से लग आप रहा है। सोचोगे आफ्टर 60 व्हाट आई विल डू। किसको पता 60 तक हम रहेंगे नहीं रहेंगे। बट ये है, राइट। आगे 8-10 साल सोच सकते, बट इतना लंबा सोचना भी थोड़ा अच्छा नहीं रहता ना। म्यूचुअल नहीं फंड नहीं, थोड़ी है अभी ये। सही। हाँ। हाँ। ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू। Okay, ma'am. Shri, yes, Shri, you have any doubt? Good evening, sir. Good evening, Shri. How are you? Yeah, sir, I'm working in an MNC. So the notice period is 3 months. Um, and sir, at what point I need to resign, sir? Like when I need to put my paper, like that I wanted to know. Uh, can you please ask a question? Yeah, like when we need to put the paper, sir, like when we need to resign from the organization. Um, Whenever you feel like you can resign, so tomorrow, if you want, you can put the paper. It is your life. So whenever you want, you can put. And I request that if you have 1 month notice or 2 month notice, just wait for the DV. Once you receive an email from the XYZ bank that you have to go for the DV, on that day you can put your paper and you can leave that. Sir, And if notice you period want, is 3 months. then after 1 week you can put the notice period and just enjoy a notice period. Within 3 months, for sure, bank is going to give you the journey. Okay, okay. Okay. Okay, Shri. And DV will be where, sir? Whether it is in It any other will location other be than the it will be head decided office? by the bank. Okay, Only okay. bank Yeah. knows.
ओके। Okay, thank you. Thank you so much, sir. नेक्स्ट इज मुखर्जी। यस सर। सर मेरे को एक डाउट है, मतलब ये डिपार्टमेंट कैसे अलॉट होता है? ये हम लोग को चूज करने देगा कि वो लोग कुछ भी देखो रैंडम? ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। कुछ बैंक के एचआर आपसे पूछते हैं कि बेटा आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, या आपने कोई अलग से कोई सर्टिफिकेशन किया है। कुछ बैंक पूछते हैं उनके एचआर, उसके हिसाब से आपका प्रोफाइल बनाया जाता है कि यार ये एक स्टूडेंट है, इसको इस चीज में इंटरेस्ट है, या ये स्टूडेंट है इसका एक्सपीरियंस, इसने ऑलरेडी इस चीज में काम किया हुआ है, या ये स्टूडेंट है इसके पास कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन है। तो उसके हिसाब से आपकी प्रोफाइल एलोकेट की जाती है। उस प्रोफाइल के बेसिस पे आपको डिपार्टमेंट एलोकेट किया जाता है। आप एक फ्रेशर हो, आपके पास को कोई इंटरेस्ट भी नहीं, मेरे को जो मर्जी हो डिपार्टमेंट वो दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो उसके हिसाब से जो भी रैंडम जो डिपार्टमेंट है वो आपको दे दिया जाता है। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो आपसे कुछ नहीं पूछते, आपकी जो प्रोफाइल है, जो ऑलरेडी उन्होंने आपसे लिखा लिखा लिया था एवरीथिंग, on that profile basis they are going to decide yes this candidate is good fit for this XYZ department, and some HR don't ask anything, they are going to decide everything by their own। तो ये तीन चीजें होती है दोस्त। अच्छा, अच्छा, ओके। अच्छा, और एक चीज़, मतलब मतलब एक डिपार्टमेंट एलोकेट हो गया, इन फ्यूचर अगर मतलब Yes, हम yes, चेंज yes, करना चाहें? any day you can change the department, you can request your HR, sir I am not comfortable in this XYZ department, I want to change my department. So if there any vacancy in the another department, and then for sure they are going to give you the next department, because in the end you have to work, whether you work in X department, whether you work in Y department, whether you work in Z department. So inter department change is possible, and it is in the hand of the HR, but you have to give a reason why you want to change, okay? ओके, ओके। सर वन मोर डाउट, Yes, लाइक मतलब आप एक डिपार्टमेंट सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें कि मतलब इन फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और सब अच्छा रहेगा सबके लिए? yes, देखो अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में वापस जाना है हाँ, and you want to earn some handsome amount money, तो अभी जो मार्केट में है वो दो चीजें हैं, वो एक तो है AI/ML हम्म, और दूसरा है नेटवर्क सिक्योरिटी। इन दिनों में वर्कलोड भी अच्छा है, वर्क हाँ, प्रेशर भी अच्छा है, सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। इन फ्यूचर अगर आपको चेंज करना होगा जॉब, लेट सपोज, देन अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा रहेंगे आपके पास। अच्छा, अच्छा, नेटवर्क सिक्योरिटी और एआई। दिस इज माय ओपिनियन। ओके, ओके, हाँ, मतलब ये तो अभी बूम चल रहा है। और मतलब ठीक है, ठीक है, और वर्क प्रेशर भी उसमें ज्यादा होता है? वो तो मैंने पहले बता दी। इट डिपेंड ऑल्सो ऑन योर प्रोजेक्ट बडी। मैं यहाँ पे ऐसे बैठ कर नहीं बता सकता किसमें ज्यादा है किसमें कम। देखो अगर बैंक आपको महीने के 1 लाख रुपए दे रहा है तो लेगा ना, आपसे उतना काम तो लेगा ना दोस्त। यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट इज धीरज कुमार। सर मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग यूको बैंक है। क्या सर थोड़ा सा आइडिया है आपको कि यूको बैंक में लेवल 1 और लेवल 2 की जॉब के लिए जो सीटीसी है वो कितना रहता है? लेवल मतलब स्केल 1 और स्केल 2? हाँ, स्केल 1 और स्केल 2 यूको बैंक। 5 लाख का डिफरेंस ही रहता है। मतलब अगर एक जगह आपका 16 लाख है तो दूसरी जगह 20 लाख के लगभग आपका डिफरेंस रहेगा। तो सर अगर बाई चांस हमको जो है एसबीआई एसओ मिल रहा है और लेवल 2 का मिल जाता है बाई चांस, तो बेटर वही रहेगा क्योंकि उसमें तो 2 साल का बाउंड भी है केवल। हाँ, एसबीआई में तो 2 साल का है। वो डिपेंड करता है। देखो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी देखी जाती है। अभी आपको लग रहा होगा बट आगे क्या है, ग्रोथ हो जाती है, और 4-5 लाख इतना मैटर भी नहीं होता है, हल्का बहुत मैटर करता है पर इतना मैटर नहीं करता है। हाँ अगर यूको बैंक में आपको अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ग्रोथ अच्छी, यू कैन गो विद द यूको। आपको लगता है नहीं सर एसबीआई का अच्छा ब्रांड है, आई वांट टू वर्क विद एसबीआई, मेरा कोई फ्रेंड वहां पे वर्क कर रहा है, दोनों ही अच्छे ब्रांड है,
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्केल 2 से स्केल 1 में आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्केल 1 से 2 में भी आते हैं। स्केल मत देखो आप, ऑर्गेनाइजेशन देखो, आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी लगती है, कहाँ पे आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। और दोनों ही बैंक है, एंड बोथ बैंक आर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोनों बैंक के पास में गवर्नमेंट बैंक का 50% से ज्यादा है, तो दोनों बैंक में रिलैक्स आप रहोगे। थैंक यू सर। स्केल 1 और 2 में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। 1 और 3 में डिफरेंस आ जाता है, ओके सर, थैंक यू। 3-4 लाख रुपए इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि जो सीटीसी होता है, सीटीसी में आपके अदर अलाउंस भी इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए हमें लगता है 5 लाख। बट जब आप इन हैंड सैलरी देखोगे तो उसमें आपको इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, मुश्किल से आपको 18 से 20 हजार रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा इन हैंड सैलरी का। यस सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके धीरज, नेक्स्ट इज डीपी सिंह। गुड इवनिंग। हेलो। हेलो, यस। सर डीवी वगैरह जब से शुरू होगा, और सर जो मेरा वो है कास्ट सर्टिफिकेट है और दिसंबर 24 का है, तो मुझे न्यू बनवाना पड़ेगा या वो चल जाएगा? मेरे हिसाब से चल जाएगा। सर कब से शुरू होगा, मतलब ये प्रोसेस होने का आइडिया है? 2 वीक के अंदर अंदर आपको एक अपडेट मिल जाएगा फ्रॉम द बैंक, 2 हफ्ते में मिल जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट कौन रह गया? निखिल। Hi, sir. हाय निखिल। I got selected in Bank of Baroda, sir. So I'm currently working in private companies, sir, with 3 years experience. So my doubt is it worth to join the banking sector with the scale 1 pay? Can you tell what is the approx CTC? 8. Then yes. Yeah, okay. Oh, sir, and how is the work culture in the Bank of Baroda? Work It is pressure good. and the It is manager? good. It is good, and you are going to like it. Okay, sir. It is good. You are And going to my learn about banking industry also. Good. okay, okay, sir. Then is there any chance to get Hyderabad location because I am from Hyderabad? That you need to check where is the data center. I checked, sir. Someone posted in the group. They said the disaster recovery is in Hyderabad. Yes, So then there is a how can chances. we get the? Is there That any chance? you need to ask the HR buddy how you can Okay. get. So Yes, if you can ask, okay, they can give you the way. Yes, by this way you okay, can get this location. okay. Okay, sir. Another doubt is my notice period is two months, sir. So when after getting the mail from the Bank of Baroda, so on the day itself we need to sign the agreement or No, after no, no, completing no, no, document no. verification. See, first you Yeah, are going to receive a mail from the XYZ bank, whatever bank you have been okay. allocated. In that Yeah, mail, they will call you for the DV. They will give you a okay, date after 2 week okay, or 3 week, whatever the date they can give you on the okay, location as well. So you have to report there with your DV. Once your DV, they are okay, going to check again. If everything is okay, good, along with the DV, they sometime call for the medical also. If medical. everything is Okay, good, and usually for 100, we can say 99% for student, it is good, okay, no okay, problem. Then they will okay, give you another date. That date is your joining date. okay. And the bond signing, they Yeah, it depend on bank. They can do at that time of DV only, or they can okay, do the bond signing at the time of joining only. But in okay, my sir. view, the bond is usually happen at the time of joining. Once you are going to Okay, join at that day, they ask you to sign the bond. okay, sir. But Got also it, it sir. depend on bank to bank.
Okay, sir. How much days will be? We can ask HR that we have notice period. We can need some Yes, time. yes, you can take the extension from HR, no problem. But you have to show the proof that you are working in that XYZ organization. Okay, sir. Yeah. Okay. Okay, sir. That's it, sir. Okay, Nikhil. Yeah. Thank you, sir. Welcome, Nikhil. Thank Next is Kaushik. Yes, sir. First of all, thank you, sir, for your efforts. Okay, Kaushik, welcome, buddy. Yeah, sir. My question is that if I select, means I got selected in both. So if I select SBI, so will I have to stay in Mumbai for like my whole life or something like that? See, I cannot say for whole life. Yes, for majority of years, we can say 5 years, 7 years, you have to spend. Why? Because there is a ample number of opportunities there. There is a vacancies for scale 2, scale 3 in SO. So if you are going to generate scale 1, after 3 years or 5 years, you are going to get a chance to promote to scale 2 officer. And then for scale 2 also there is an opportunity in the SBI. If you working good and after 3 4 years you are going to get a chance to become scale 3. Yes, there are opportunities all over India also. Like every bank is having the RO and regional officer also. In that zonal office, regional office, there is IT officer. So maybe if there any project is there or any vacancy is there, so you can get out of Mumbai also. But it all depend on the HR plus vacancies plus your luck. Yeah, got it, sir. And is it like more likely to get a transfer in like or get a homestead in PNB rather than SBI? No, it is not like that. If there is no vacancy in then as in your home state, then how PNB is going to give the home posting or how SBI? See, my friend, we all want to go to home, right? We all love our state. If you are from MP, you are going to love MP. If you are from Andhra Pradesh, you are going to love your Andhra state. If you are from Himachal Pradesh, you are going to love. And we all are human and we have a tendency not to change. We want to become rigid. So we want to work in our own state only. So, but here, my friend, you are being selected in a public sector bank, which is having the branches all over the India, and the bank is working all over the India. The bank itself is not rigid. Maybe the SBI can say, "Hey, I will not going to open any branch in Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, or UP or Maharashtra. I will open my location in only this state." No, no. This is a bank which present all over India. So you have to be feel free to post it at anywhere wherever the bank can decide. Getting the home state or not, it will be decided by the banking policy. Plus, if there is a vacancy, so vacancy depend on the bank only. So there is nothing that I can say about it, my friend. Okay, sir. Sir, I have another question also. Like in this this oh, question just skipped my mind actually. Okay, you can raise your hand again, no problem. So after Kaushik, Harsh, गुड इवनिंग सर। PhD garage देखो मजे ले रहा है. Hi Harsh, good evening. How are you, my friend? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हो? अब बढ़िया बढ़िया, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई. बताओ कैसे चल रहा हाँ है? जी सर। सर वो मेरा कैनरा बैंक में हुआ है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. हाँ जी सर, और सर वो एसबीआई में भी हुआ था। हाँ हाँ, वो तो बताया था आपने. हाँ जी सर। तो जैसे सर मैं पंजाब से हूँ, आपको बताया था। तो सर मतलब कौन सा चूज करना चाहिए? कैनरा बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है? सर बेंगलोर। बैंगलोर अच्छा लगता है, मुंबई अच्छा लगता है? सर अच्छा तो इधर अपने पंजाब इस ही साइड लगता है. लगता है। तो
मुश्किल है पंजाब मिले यार, दोनों में मुश्किल है। हाँ जी, जैसे सर एसबीआई का तो वो फिक्स ही है ना मुंबई। देखो आईटी में फिक्स ही रहता, पीओ रहे हुए ना आप, पीओ ज्वाइन करोगे तो होम स्टेट मिलने के बहुत चांस। हाँ जी सर। बट यार स्पेशलिस्ट की पोस्ट ही नहीं होती, देयर इज वेरी लेस पोस्ट देयर, so there are very less chances that you are going to be posted there. So you can go with SBI if you want. अगर आपको अच्छा लगता है, you can go with SBI सर because जैसे ब्रांड एसबीआई रहेगा, का तो हाँ जी सर। एक ब्रांड रहेगा ना SBI, और later on if you can want you can again give the exam of IBPS SOIT. Again you can fill the whatever the bank you want on your first preference. If you are lucky enough you can get clear. Otherwise you are having a job. यस सर। सर अगर कैनरा बैंक लेते हैं तो उसमें कोई चांस होते हैं कि इस साइड भी हो सकता है? यार ये आपको बैंक से पता करना पड़ेगा, इसका मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। क्योंकि सर रीजनल ऑफिस तो है मतलब इस साइड बहुत। तो आपका जो भी नियर बाय रीजनल ऑफिस है वहां पे एक बार आप आ जाओ, जाके आ जाओ, वहां जाके आप एक बार पूछ लो। 3-4 रीजनल ऑफिस है वैसे तो। हाँ तो जो भी नियर बाय है एक बार वहां आ जाओ, जाके उनको बता दो कि सर मेरा ये हुआ है, मैं यहाँ पे आना है, मैं चाहता हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो वो हो सकता है कि आपको अच्छे से बता दे फिर, है ना। ओके सर। ऐसे पता लग जाता है सर वहां पे जाके। अब देखो हेल्प, वी ऑल आर ह्यूमंस, वी ऑल वांट टू हेल्प ईच अदर। अब किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वी आर ह्यूमंस एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। एक बार आप जाके पूछोगे तो ही कुछ पता चलेगा ना। हाँ जी सर। यस। ओके। सर दूसरा वाला क्वेश्चन मुझे याद आया अभी किस तक टॉपिक। सर वो जो जो मतलब बैंक के अंदर जो डिफरेंट आईटी डिपार्टमेंट्स है उनके अंदर में कौन से मतलब डिपार्टमेंट में वो नाइट शिफ्ट होते हैं, आप डू यू हैव एनी आइडिया सर? आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दिस। ओके। एनी अदर स्टूडेंट? सर एक ओके तो लो खन आवाज नहीं आ रही है खन आपकी। सर अभी आ रही है आवाज? नहीं, क्लियर नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। अरे हेलो, चार पांच बोल बोल बोलते हुए से हाँ, साथ में कोई नहीं, नॉइज आ रहा है सर। नॉइस आ रहा है। ओके तो मतलब मैं ये पूछ रहा था सर। हेलो, हाँ आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। हाँ, मतलब हम एक र्यूमर सुने हैं कि जो होता है वो स्केल 4 से ज्यादा नहीं जा सकता है, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा है, आप एक बार आप बैंक ज्वाइन हो जाएगा ना तो ऐसा कुछ होता नहीं है, अपॉर्चुनिटीज रहती है। आप बैंक ज्वाइन किया, अपॉर्चुनिटी रहेंगे टू ग्रो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके ओके। अच्छा, मतलब मैं ये भी देखा कि रिसेंटली कोई बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नोटिफिकेशन निकला था, उसमें तो स्केल 5 6 7 का भी पोस्ट था आईटी में, हम देखे थे। हाँ आता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं होता, रिजेक्ट नहीं होता, पोस्ट और वैकेंसीज रहती है। हाँ, मतलब ऐसे मतलब बहुत लोगों को बोलने सुना है कि ये खत्म हो जाता है जल्दी जल्दी ऐसे। नहीं नहीं नहीं, हाँ देखो यार वो बैंक का टू बैंक रहता है, बट अपॉर्चुनिटीज रहती हैं टू ग्रो। नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू, अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर एवरीवेयर। यू आर विलिंग टू लर्न new, and if you want to willing to take a promotion, so you can go whatever the desired location you want. ओके ओके ओके। और एक भी चीज मतलब कोई कोई बोलता है कि जो सीनियर हो जाता है उसको बैंक मतलब जो मेन स्ट्रीम होता है उसमें डाल देता है, तो उस टाइम तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि वो पहले से आईटी में है, अभी बैंकिंग में स्विच कर रहा है, ये तो काफी बैंक पे डिपेंड करता है, इसका मेरे को कुछ आइडिया नहीं है बस। अच्छा ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट इज कौशिक, तो हो गया था ना जी।
Yeah, after Sir, the one question हो more गया doubt था. I'm having. Sir, regarding the training, right? So, what all things we are supposed to do in the training, sir, for IT officer? For the Like, training, I will what make activities? for the training I will make a separate video. Okay, okay. Yeah, that is fine. Thanks. Thank you. Okay. Next is Ramesh Chaudhary. सर आवाज आ रही है? हाँ रमेश. यस सर, गुड इवनिंग सर. Yes, please ask. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने जब फॉर्म फिल किया था तब मैंने जो उन ब्रांचेस थी क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं था तो मैंने उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चूज की थी. उसके बाद में क्योंकि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग से है जो कि उसी के अंडर आती है, कम्युनिकेशन के अंडर ही. ये जब आप कहीं देख आप बोल रहे हो कहीं लिखा हुआ है ये कहीं यानी सर जो लीगल हमारा पेपर कहीं डिपार्टमेंट लीगल था. नहीं रमेश ये तो आप और मैं बात कर रहे हैं कहीं लीगल पेपर पे लिखा हुआ है कि ये दोनों सेम चीजें हैं. देखो बहुत सारी जॉब्स होती है जहाँ लिखा रहता है इक्विवेलेंट राइट. जैसे मैंने यस बीटेक किया है और किसी ने मैंने बीटेक किया मान लो सीएससी के अंदर किसी ने बीटेक किया एआई के अंदर वहां उसने लिख दिया बीटेक सीएससी एंड इक्विवेलेंट. So if I have done my BTech in AI, so in common sense we can say yes, AI is a subset of CSC. But I need to try to find anything which is mentioned. Yes, it is equivalent. So you need to try find any documents which can prove it is equivalent. ये सर हमको बट देखना पड़ेगा. जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था जी. तब वहाँ पे जो इंटरव्यू कॉल के लिए बुला रहे थे उनसे जब बोला था तब उन्होंने उनको इतना ध्यान नहीं था तो उन्होंने कहा कि है ना आप कहीं से डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आ जाओ तो हो जाएगा. बट जब डीवी के लिए हुआ था इंटरव्यू से पहले जब डीवी हुआ था तब उन्होंने कुछ नहीं बोला था. उस टाइम डीवी हो गया था. बट अब क्या ज्वाइनिंग के टाइम में दिक्कत करेगा या फिर मेरे को कॉलेज से डीन वगैरह का साइन करवा के लाना पड़ेगा? अगर देखो साइन हो सकता है ना कॉलेज से तो एक साइन ले आओ. आने आने जाने का लगेगा खर्चा. देखो वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ. बेस्ट केस में तो क्या होगा कोई दिक्कत नहीं है. वर्स्ट केस में यार मान लो वो भी ह्यूमन है आप भी ह्यूमन हो उसके मन में आ गया यार नहीं यार मैं इससे कुछ करता हूँ तो आप लिखा लो. अभी आपके पास है ना टाइम है ना अभी यस सर. एक दिन जाने का लगेगा एक दिन आने का लगेगा 1000. एक दिन में हो जाएगा सर क्योंकि फिर लगभग तो जाके आ जाओ ना 100 to 200 किलोमीटर. लिखवा लो आप है ना वो आपके लिए सेफ रहेगा आपका है ना. यस सर. सर मैं खुद सोच रहा था कि एक बार है ना डीन से साइन करवा के वगैरह लेके आ जाऊं. आप खुद लेके आ जाओ क्यों रिस्क लेना यार फालतू में. अपन कहीं और दूर बहुत दूर बैठे हैं 2-3 हजार किलोमीटर तब तो सोचे भी तो यही नजदीक ही है तो आप लेके आ जाओ. और जो भी आपको वो देते हैं ना प्रूफ तो उसके एक बार फोटो मेरे को भेज देना आप है ना. मेरे को उसे भेज देना टेलीग्राम पे हो ना आप यस सर. उसे भेज देना आप मेरे को ठीक है. ओके सर. ओके रमेश. थैंक यू सर. नेक्स्ट इज सत्येंद्र HR. Yeah, hi sir. Hi sir. So my question is that currently I'm working in a private organization. I've got Canara Bank. So I just wanted to understand how wise is it to move to this PSU, leaving the current job. Why not IT? Why PSU? Right? I mean, again, it's both IT. Coming So to how much like experience you have? currently like 3.5 years I have in It is IT. very small experience. So what are Yeah, the things that you don't like about IT sector? one is job stability and that Yes. always. This is the reason. See, Hmm, you know about Canara Bank, right? yeah, correct. From how long it is there? I think it's a big number. I mean, it's very old bank, right? Maybe 80 years, maybe 100 years, or Yeah, maybe 50 years, right? correct. And you are working in that organization. So how long, how from, since this organization is there, maybe 5 year, 10 year, 15 year. So Yeah, if I take the example of LIC,
LIC is there from last 100 years, right? And LIC Yeah. will be there for next 100 years because these are the some, you can say, big pillar of our Indian economy. And banks are also big pillars of Indian economy. Bank are the backbone of Indian economy, right? You agree with me? Yeah. So bank Okay. will be there in the future. Yes, bank can merge. Suppose PNB or Canara Bank, they can merge together, but they will be there. So nobody wants to make everything privatization because there will be so many consequence of this. So you don't have to worry about it. I request just join the banking sector, just explore it, just stay there for 2 years or 3 years. If you don't like it, again you have the opportunity to go back in IT, and this banking experience working as a IT officer is going to be count under your experience. So 3 plus 2, 3 years, whatever, 6 years. So you are going to work as a 6 years. So again you can take the advantage on the hike of your current CTC. Okay. And next question was regarding the CTC only. Like currently I have like a good number. So It's a good number. I have around 18 LPA here. 18 LPA, you are saying good number. I mean, from Yes, what I yes, had, yes, yes. I recently For changed. you and for me, 18 is very good. But I have seen students are having so much of CTC, still they join government sector. Yeah. So I just wanted to know kind of pros and cons of leaving that and coming here. So Pros and cons for what? Banking sector. yeah, I mean, CTC wise also, if there is some kind of detailed video or something, if you can do, that will also be helpful. I will write it down. CTC. Why bank over IT? This video will be good. Yeah, that should be perfect. Yeah. Sure, I will make a video soon. Yeah. I think yeah, that's it. Everybody. Thank you so much. Next is Rohit. Yes, Rohit, you are here. Sir, I got sir UCO Bank, but sir, I have a doubt. I have some sir gold loans, but my civil is sir good, decent. So does it affect my No problem, no problem. If yes, gold loan you have to pay within a 1 year, right? Yes, sir. Yes, sir. Then no problem. गोल्ड लोन एनपीए होता भी नहीं है. नहीं नहीं, यही कोई डाउट. दिक्कत नहीं है. दिक्कत ये होती है कि आपने कोई लोन लिया हो, होम लोन, कार लोन, कोई भी यानी पी सेगमेंट लोन कुछ ले लिया आपने, देन यू आर नॉट गोइंग टू पे द इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग गोल्ड लोन. तो उसमें क्या होता है, सिविल स्कोर को बैंक को डाउन करना पड़ता है बिकॉज यू आर डिफॉल्टर. So you don't have to worry about it. Okay. Okay. So last student is Akash. सर मेरा एक क्वेश्चन था. Yes. तो सर मेरा जैसे यूको बैंक में हुआ है, तो मैं कोलकाता में ही रहता हूँ, तो क्या सर मुझे कोलकाता मिलेगा कि कोई अदर स्टेट भी मिल सकता है यूको बैंक में?